हेलो दोस्तों, मैं अंकित सिंह आप सभी लोगों का विजडम हब स्टडी पर स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा टेस्ट नंबर 32 और फुल लेंथ टेस्ट नंबर 12। तो इसमें जो पहला प्रश्न है वो है कि कलचुरी वंश के किस शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त की थी। तो इस शासक का नाम था यहाँ पर लक्ष्मीकर्ण। किस जैन साहित्य से परमार वंश के राजा मुंज व राजा भोज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ पर साहित्य का नाम है चिंतामणि। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मग वंश के शासकों का आधिपत्य था। तो ये क्षेत्र था बघेलखंड। भरहूत स्तूप के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पर अगर असत्य की बात करें तो तीनों के तीनों कथन यहाँ पर असत्य है। मतलब यहाँ पर स्तूप में रंगहीन बलुआ पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। स्तूप की रेलिंग सादगी का प्रतीक है, ऐसा सत्य नहीं है। स्तूप का विकास अशोक के काल में हुआ था, यह भी सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से उपरोक्त सभी इसमें गलत कथन है। अगला प्रश्न है, उरुशंग एवं अंतराल किस स्थापत्य की विशेषता है। तो यह बुंदेलखंड स्थापत्य की विशेषता है। मृदंग और झांझ के उच्च स्वर में गाया जाने वाला लोक गायन कौन सा है। तो ये जो यहाँ पर उच्च स्वर में गाया जाने वाला जो गान है उसका नाम है संत सिंगाजी भजन। मध्य प्रदेश में कौशल महल कहाँ स्थित है। तो यह चंदेरी में स्थित है। बड़ा महादेव और छोटा महादेव मंदिर स्थित है कहाँ पर। तो ये स्थित है नरसिंहगढ़ में। महाकवि कालिदास की काव्य रचना कौन सी है। तो उनकी रचना है यहाँ पर ऋतुसंहारम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किए जाने वाले निम्न पुरस्कारों में किस पुरस्कार की राशि सर्वाधिक है। तो यहाँ पर कबीर सम्मान की राशि सर्वाधिक है। निम्न में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था। तो उनका नाम था देवदत्त। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है। तो यह शब्द मिलता है ऋग्वेद में। अशोक के निम्न अभिलेखों में किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है। तो ये अभिलेख है यहाँ पर द्वितीय मुख्य अभिलेख। गुप्त अभिलेखों में भूमिकार को क्या कहा जाता था। तो भूमिकर को यहाँ पर गुप्त अभिलेखों में उद्रंग के नाम से जाना जाता था। अब्दुल रज्जाक विजयनगर किसके काल में आया था। तो अब्दुल रज्जाक जो है इसके इस काल में जो आया था तो उसका देवराय सेकंड के राजकाल में आया था ये। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी। तो यह राजधानी थी होयसल की। निम्नलिखित संतों को उनके कालक्रमानुसार नियोजित करना है। तो इनका कालक्रम अगर नियोजित करें हम तो सबसे पहले यहाँ पर आता है नामदेव। फिर नामदेव के बाद यहाँ पर आते हैं कबीर। कबीर के बाद आएंगे यहाँ पर नानक और फिर मीराबाई। ये इनका कालक्रम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सत्य है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे किनसे। यह जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट से। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। तो इसकी शुरुआत हुई थी अप्रैल 1914 में। दक्षिणापथपति की पदवी पहले किसने ग्रहण की थी। तो इसे ग्रहण करने वाले थे गौतमी सातकर्णी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी क्रम के किस खनिज की प्राप्ति होती है। तो इससे प्राप्त होने वाले खनिज है मैग्नीज। मध्य प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी का विस्तार किस जिले में पाया जाता है। तो यह पाया जाता है छिंदवाड़ा जिले में। मध्य प्रदेश के प्रवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो यह बांटा गया है 6 भागों में। मध्य प्रदेश के किस जिले में नर्मदा का नाभि स्थल है। तो ये जिला है हरदा जिला। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें दतिया, ग्वालियर, श्योपुर, होशंगाबाद और मुरैना ये इनका सर्वाधिक सिंचित जिलों का क्रम है। मध्य प्रदेश में शहद उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो मुरैना जिला इसके लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के किस अभयारण्य के तहत चौकीगढ़ का किला स्थित है। तो यहाँ पर जो अभयारण्य उसका नाम है सिंघौरी अभयारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड उत्सव का आयोजन कब से किया जा रहा है। तो इस उत्सव का आयोजन 2004 से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में गौण खनिज रेत के निवर्तन हेतु मध्य प्रदेश रेत खनन नीति किस वर्ष जारी की गई थी। तो ये नीति जारी की गई थी वर्ष 2017 में। राजी बाजी विवाह किस जनजाति से संबंधित है। तो यह संबंधित है भारिया जनजाति से। पृथ्वी का औसत एल्बिडो कितना है। तो यह यहाँ पर 35% है। डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी अवस्थित है कहाँ पर। तो ये अवस्थित है कोलकाता में। भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या समान रैंकिंग की स्थिति में है। तो ये राज्य है यहाँ पर मणिपुर। नदी अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ नदी की ढाल अधिक होती है। टर्की के उत्तर में क्या स्थित है। तो यहाँ पर भूमध्य सागर स्थित है। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश निम्न में से किस एक से होकर गुजरती है।
तो यह गुजरती है यहाँ पर राजस्थान से। निम्न में से किस एक देश में लोयस के मैदान नहीं पाए जाते हैं? तो यह कंबोडिया में नहीं पाए जाते हैं। आल्प्स पर्वत श्रेणी निम्न में से किस एक देश का हिस्सा नहीं है? तो ये देश है इंग्लैंड। हार्मुज जल संधि पाई जाती है, तो यह पाई जाती है फारस की खाड़ी तथा ओमान की खाड़ी के बीच में। प्रसिद्ध अंगुलियोनुमा झील कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्रियों के दायित्व को परिभाषित करता है? तो यह अनुच्छेद है आर्टिकल 167। निम्न में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित है? तो इंद्रजीत समिति संबंधित है इससे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 ZY के अनुसार सहकारी समिति के निदेशकों का अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसमें निदेशकों की अधिकतम संख्या हो सकती है 21। भारतीय प्रेस काउंसिल एक है, क्या है ये? तो यह एक वैधानिक संस्था है। वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है चार्ल्स मार्क्स को। अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम सरकार का सदस्य इनमें से कौन नहीं था? तो इस सरकार में जो सदस्य नहीं थे उनका नाम था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन राज्यों के निर्माण का सही क्रम क्या है? तो इनका सही क्रम है राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर हरियाणा। निम्न राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है? तो ये हैं वी गिरी। चुनाव सुधार से संबंधित तारकुंडे समिति का गठन कब हुआ था? तो इस समिति का गठन किया गया था 1974 में। संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है, तो इनकी नियुक्ति की जाती है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। इंदिरा गांधी विधानसभा भवन कुल कितने सेक्टर में विभाजित है? तो यह विभाजित है यहाँ पर 6 सेक्टर में। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद नवगठित राज्य मध्य प्रदेश में सीटों की संख्या कितनी थी? तो यहाँ पर सीटों की संख्या 288 थी। निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश विधानसभा का अध्यक्ष नहीं रहा है? तो इनका नाम है घनश्याम प्रसाद यादव। निम्न में से कौन सा अपने मुख्यमंत्रित्व काल में सदन का नेता नहीं रहा? तो इनका नाम यहाँ पर गोविंद नारायण सिंह। मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक छोटा कार्यकाल किसका रहा है? तो इनका नाम रहा है यहाँ पर जस्टिस पुरुषोत्तम विनायक दीक्षित। मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन कितनी शाखाओं में विभाजित है? तो यह विभाजित है 4 शाखाओं में। मध्य प्रदेश लोकसभा चुनाव में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ था? तो यहाँ पर मतदान हुआ था 71.10%। डायनामिक्स ऑफ ओपन सोसाइटी किसकी रचना है? तो इनके रचनाकार है अटल बिहारी वाजपेयी। मध्य प्रदेश में निगम चुनाव के नियंत्रण एवं अधीक्षक का कार्य किसका है? तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग का कार्य है। मध्य प्रदेश में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 20 नवंबर 1976 को किया गया था। निम्न में से कौन सा विटामिन हार्मोन्स की तरह प्रयोग होता है? तो इस विटामिन का नाम है विटामिन डी। निम्न में से कौन एंटीऑक्सीडेंट है? तो एंटीऑक्सीडेंट जो विटामिन है वो है विटामिन सी। विटामिन B12 में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो इसमें उपस्थित धातु का नाम है कोबाल्ट। सूखा को छोड़कर अन्य आपदाओं से संबंधित नोडल मंत्रालय है कौन सा? तो इनका नोडल मंत्रालय यहाँ पर गृह मंत्रालय। भारत में हुआ COP11 सम्मेलन किस विषय से संबंधित था? तो यह था मरुस्थलीकरण को रोकने हेतु संबंधित था इसका विषय। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया था? तो ये वर्ष था यहाँ पर 2015। शीत गृह या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को कितने तापमान पर रखा जाता है? तो यह तापमान होता है हमेशा से 3.9 डिग्री से लेकर के 7.2 डिग्री। जेली में पानी की उपयुक्त मात्रा कितनी होती है? तो यह मात्रा 33 से 38% होती है। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? तो यह प्रारंभ हुआ था 1995 में। भारतीय रिमोट सेंसिंग प्रणाली के लिए एक नोडल एजेंसी है कौन सी? तो अंतरिक्ष विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। निम्न में से कौन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के लिए गठित समिति में शामिल नहीं होता है? तो यहाँ पर जो शामिल नहीं होते वो राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को कितनी बार संशोधित किया जा चुका है? तो इसको 2 बार संशोधित किया जा चुका है। राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन रही हैं? तो उनका नाम रहा है पर जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कितने सदस्य का प्रावधान है? तो इन सदस्यों की संख्या यहाँ पर 2 होती है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना 5 मार्च 2007 को हुई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है?
इनका कार्यकाल होता है 3 वर्षों के लिए। अनुसूचित जाति आयोग है क्या है? तो यह एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है और बहुसदस्यीय आयोग है। ये दोनों है, तो ए और बी इसका सत्य है, मतलब डी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग संविधान के किस भाग में है? तो यह संविधान के भाग 16 में स्थित है। मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था यहाँ पर 29 जून 1995 को। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष सहित कितने पदाधिकारी शामिल होते हैं? तो इन पदाधिकारियों की संख्या यहाँ पर 5 होती है। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत स्वान है, यह क्या है? तो यह एक स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क है। ये रोबोट के हाथों को सामान्यतः कहा जाता है, उसे कहा जाता है प्रवर्तक। भारत के प्रथम औद्योगिक रोबोट ब्रावो का डिज़ाइन एवं निर्माण कार्य किस एक भारतीय कंपनी के द्वारा किया गया? तो इस भारतीय कंपनी का नाम था यहाँ पर TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन। ऑप्शन ए, किस देश में पहली बार सफलतापूर्वक आँखों का रोबोटिक ऑपरेशन संपन्न हुआ? तो ये देश है ब्रिटेन। व्योमित्र रोबोट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसको लॉन्च करने वाली संस्था का नाम है इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रदर्शन को मापने की तकनीकी में सहयोगी है, तो क्या है? तो ये है ट्यूरिंग टेस्ट। सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया पहला रोबोट कौन सा है? तो उस रोबोट का नाम है लक्ष्मी। पहले इलेक्ट्रॉनिक प्रवर्धन एम्पलीफायर की खोज किसने की थी? तो इसके खोजकर्ता थे यहाँ पर ली डी फॉरेस्ट। ऋणात्मक होल के कारण किस प्रकार के अर्धचालकों में इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है? तो यहाँ पर एन टाइप के इलेक्ट्रॉनों का संवहन होता है। भारत में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1970 में। मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें भारत को 116वां स्थान प्राप्त हुआ था। कौन सी महिला पायलट हैं जो कि विमान फाइटर प्लेन को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी हैं? तो इनका नाम है शिवांगी सिंह। प्रतिवर्ष बेटी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है सितंबर महीने के आखिरी रविवार को। किस राज्य ने पर्यटन संयोजनी योजना शुरू की है? तो इसको शुरू करने वाला राज्य असम है। प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 29 सितंबर को। किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े टॉय म्यूजियम को बनाने की घोषणा की है? तो इस राज्य का नाम है गुजरात। कितने वैज्ञानिकों को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2020 दिया गया? तो इन वैज्ञानिकों की संख्या है यहाँ पर 14। राज्य में पहली बार एडवेंचर नेक्स्ट का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आयोजन किया गया था यहाँ पर भोपाल में। हाल ही में मध्य प्रदेश की कितनी विभूतियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इनकी संख्या थी यहाँ पर 4। चलिए उन चारों का नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए। प्रस्तावित 8 लाइन की नर्मदा एक्सप्रेसवे किन शहरों को जोड़ेगा? तो ये जोड़ेगा अमरकंटक से अलीराजपुर को। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया 100 और इसी के साथ हमारा टेस्ट नंबर 32 कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों आप इन वीडियोस को बार बार सुनिए, याद कर लीजिए सारे फैक्ट्स को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं, जहाँ भी देख रहे हैं, आप इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्तों के साथ वाइडली शेयर करिए। चलिए फिर से मुलाकात होगी। हैव ए गुड डे। जय हिंद, जय भारत।